नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ यहां पर एक भाई साहब मौजूद हैं जो कि हरियाणा से हैं। किसान आंदोलन भी चल रहा है हरियाणा और पंजाब में, इसका ज़्यादा असर माना जाता है। तो ये किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, और आज जब कुछ ही समय बाकी है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में, तो ये लोग लोकसभा चुनाव के लिए कितना तैयार है, इनके लिए मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी अपनी राय क्या। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और हरियाणा में कहाँ से हैं आप? पत्रकार महोदय, सबसे पहले जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम सुरेंद्र हुड्डा है, मैं हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। फरीदाबाद के रहने वाले। अच्छा, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कहा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब में इसका ज़्यादा असर है, कैसे देखते हैं आप? पत्रकार महोदय, देखो जो यहाँ जनमानस घूम रहा है, किसान तो ये है, वो किसान थोड़ी नहीं है। वो तो सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चुनिंदा लोग बैठे हुए वहाँ पे। लेकिन फिर भी जो मोदी सरकार है वो किसी को भी निराश नहीं करना चाहती। उन्होंने भी उनकी बात सुनी, 3 दफ़े बात सुनी है। 3 दफ़े सुनने के बाद में उनको समझाया, उनको बताया है, लेकिन वो लोग जिद करके बैठे हुए हैं। जो आंदोलनकारी होता है वो शांति से आंदोलन करता है। अन्ना जी ने भी आंदोलन किया था कुछ दिन पहले दिल्ली में, ठीक है, शांति से। लेकिन ये आंदोलन करने, ये तो हाइड्रा जेसीबी लेके आ रहे हैं, डंडे लेके आ रहे हैं, तलवार लेके आ रहे हैं, गोली चला रहे हैं वहाँ पे। इस तरह से आंदोलन नहीं हो सकता। एक उधर भी बेटा देश का है, इधर भी बेटा देश का है, आपस में 2 बेटे लड़ेंगे कोई नहीं। वो तो प्री प्लानिंग से है। कुछ चुनिंदा जो पार्टी हैं, जो बीजेपी की एंटी पार्टी हैं, उनकी प्लानिंग से वो आंदोलन चल रहा है। तो आप उन्हें किसान नहीं मानते? वो तो कहते हैं कि हम किसान हैं और किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। फिर ये जो यहाँ जो लाखों लोग घूम रहे हैं, ये किसान नहीं है। वो सिर्फ वो किसान है जो सिर्फ एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो सिर्फ मोदी जी को फेल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मोदी जी किसी पे फेल होने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी जी के साथ इस देश के करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। मोदी जी कभी फेल नहीं हो सकते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ तमाम किसान भाई हैं। ये कौन है जो यहाँ घूम रहे हैं? आप दिखाओ ना इधर, ये कौन है? यदि किसान होते, किसान यहाँ नहीं है। किसान कुछ किसान हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो स्कीम दी है, किसान जो निधि सम्मान है, किसने दिया? मोदी जी ने दिया है। पहले क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? उससे पहले जो फ्री का अनाज मिल रहा है, वो क्यों नहीं दिया पहले किसी पार्टी ने? पेंशन, इतनी हर जगह पेंशन दे रहे हैं मोदी जी, वो कहाँ से दे रहे हैं? वो नहीं मिल रही किसान को। मोदी जी हर देश के नौजवान का, किसान का, बच्चे का, मजदूर का, ठीक है, सबका सम्मान करते हैं। मोदी जी ने गरीबों को मकान दिए, कांग्रेस ने नहीं दिया आज तक। कांग्रेस ने क्या किया है? घपला किया है, ठीक है। एक ही पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद पे नहीं चलती है। वो पूरे देश को, देश के पूरे नौजवान को, युवाओं को, महिलाओं को साथ लेके चलती है। ये इनका मकसद ये है, मोदी जी की इमेज खराब करना। मोदी जी की इमेज तो पहले बहुत साफ सुथरी है। क्या ये आंदोलन, जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये राजनीति से प्रेरित है? 100 के 100% मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे डीलिंग है। मेरे पास एक वीडियो आई थी, एक माध्यम, आपके मीडिया के माध्यम से ही, उसमें एक आदमी बोल रहा मैं महीने के 40,000 लूँगा। वो कह रहा नहीं, हम 30,000 देंगे, प्लस में खाना पीना देंगे। वो उसको धमका रहा, नहीं तू 35 ले लियो। वहाँ पे सिर्फ सैलरी लोग पे, वो ट्रैक्टर के 2-2 ढाई लाख रुपये मिल रहे हैं उनको। यदि इस तरह से आंदोलन चलेगा तो कैसे काम चलेगा देश का? पैसे लेकर लोग गए, पैसे लेके पेड़ लोग बैठे हुए वहाँ पे, जो सिर्फ मोदी जी को गाली देने का काम है उनका, और उनका कोई काम नहीं है। किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं है। किसान तो खुश है, किसान तो सरयू नदी पे नहा रहा आराम से। ये सिर्फ मोदी जी को फ्लॉप करने की है। मोदी जी फ्लॉप नहीं होंगे, मोदी जी 400 पार जीतेंगे इस बार। आपने जो वीडियो देखा है वो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी बनाया गया हो? बहुत वीडियो है ऐसे, तो न्यूज़ पे भी आती है ऐसे। तो वहाँ दारू की बोतलें मिलती हैं वहाँ पे, तो बदनाम कौन करेगा? बदनाम अपने आप कर लेते हैं रात को वो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मोदी जी सबका सम्मान करते थे। मोदी जी ने फिर भी उनको 2 से 3 दफ़े बुलाया, उनकी बात सुनी, अपनी बात रखी। लेकिन एक तरफा कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस देश में सबको अधिकार है। मोदी जी को भी उनकी मांगे जायज़ हैं या नहीं? नहीं, देखो मैं बताऊँ आपको, ऐसा होता है कि हर आदमी की एक लिमिट होती है। आप भी अपने इस चैनल पे हर चीज़ नहीं दिखा सकते ना, आपकी मर्यादाएं होंगी कुछ। मोदी जी की कुछ मर्यादा, कुछ लिमिट है, जहाँ से तो वो जा सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह से कर दो कि मतलब सारी चीज़ें महीने से चले जाएंगी। भाई एक बजट होता है ना, हर चीज़ का बजट से बाहर नहीं जा सकते ना हम। मोदी जी किसी किसान के दुख में हमेशा शामिल होते हैं, वो बुरा नहीं कर सकते। किसान को आज किसान निधि सम्मान मिल रहा है, उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको सस्ते रेटों पर बिजली मिल रही है, सारी चीज़ मिल रही है उनको। किसान नाराज़ नहीं है, वो तो चुनिंदा लोग हैं जो नाराज़ हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इस बार मोदी जी 400 पार जाने वाले हैं। आपके माध्यम से बता रहा हूँ, अपने घर जाके चुप बैठे हैं वो लोग। मोदी जी को बदनाम करने में उनका कुछ नहीं लगेगा। हरियाणा पर कितना असर होगा इस किसान आंदोलन का? 1% भी नहीं होगा। पहले भी हरियाणा में देख लें आपने कितनी लोकसभा सीट आई हैं। इस बार पूरी 10 की 10 आनी है। 10 के 10? 10 की 10।
विपक्षी दल कहाँ जाएंगे? विपक्षी दल है ही कहाँ? कहाँ विपक्षी दल? कौन रह गया विपक्ष में, बताओ ना मुझे। राहुल है, उसको ये नहीं पता सुबह क्या बोलता है, दोपहर क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है। एक अखिलेश जी आ गए हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप देखो ना, विपक्ष का बुरा हाल है। सिर्फ विपक्ष मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार बनेंगे। मैं आपको ये पूरे जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ ये बात। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आप एक छोटे से बच्चे को पूछ लो राहुल गांधी क्या बोलते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि आप उसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो। जिस आदमी को ये पता है आलू से सोना निकल सकता है, वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊँ आपको, उनको तो अभी जाके शिक्षा लेनी चाहिए। वो युवा नहीं है, वो 54-56 साल का है भाई साहब। 54-56 साल का युवा नहीं हो सकता। उनको कहीं शिक्षा लेनी चाहिए, उनको कहीं मंदिर पर जाकर थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए। मैं तो उनको यही अपील है मेरे से। कभी देश के पीएम बन पाएंगे राहुल गांधी? मेरी 38 साल की उम्र है, मुझे तो लगता है कि मेरी उम्र में नहीं बनेंगे वो। मेरी उम्र में नहीं बन सकते वो। अच्छा, अभी जो न्याय यात्रा निकाले, इस न्याय यात्रा को आप कैसे देखते हैं? कहाँ न्याय यात्रा दिख रही है कहीं आपको? 50, 100, 200, 300 लोग होते हैं भाई साहब। इससे ज़्यादा तो आपकी घाट पे मिल जाएंगे। सरयू घाट पे इतने लोग हैं। देखो, वो ऐसी बातें करते हैं, सिर्फ दूसरे देशों में जाकर अपने देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। वो दूसरे देश की ताकतों को अपने यहाँ पे मजबूत करना चाहते हैं। वो कभी नहीं हो सकता। और मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम करे हैं भाई साहब। दूसरे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूता है, सम्मान करता है हमारे देश का। हमारा सम्मान हो रहा, हमारा सीना चौड़ा होता है जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है। पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो तो डमी बना रखे थे उन्होंने वो। लेकिन मैं तो एक बात ही कहूँगा कि इन लोगों को भी भाजपा में सबको आना चाहिए। मेरी तरफ से सबको निमंत्रण है। विपक्ष कहाँ रहेगा? विपक्ष है ही नहीं जी, विपक्ष खत्म हो चुका है। पूरे देश में भाजपा है, भगवा का लहर चल रहा है पूरा। विपक्ष नहीं होगा तो सही क्या है गलत क्या है, सरकार को टोकेगा कौन? विपक्ष जो असली मुद्दे उनको नहीं उठाता है विपक्ष। विपक्ष सिर्फ मोदी को गाली देने का काम करता है। मोदी को गाली देने का मतलब क्या है? पूरे देश को गाली देना है। अभी लालू जी की वीडियो देख रहा था मैं, ट्रेन में आ रहा था रात को, तो कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे भैया, मोदी जी को इस देश का पहले मुख्यमंत्री बनाया, अब प्रधानमंत्री बना दिया, परिवार नहीं है उनका। कह रहे हैं वो दाढ़ी नहीं छिलवाते, वो हिंदू नहीं है। भाई, इस बात का क्या जवाब आप बताएंगे मुझे? ये लोग पगला चुके हैं, ठीक है। और मैं तो इनसे कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, माला जपे आराम से, प्रभु का नाम ले, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी। मेरी तरफ से उनको जय श्री राम। अच्छा, आपने कहा अभी कि 400 पार इस बार, 100%। क्या कारण है कि 400 पार? सब आप ना किसी से यहाँ पे किसी से पूछ लो, उनकी जो नीति है उनसे हर आदमी खुश है। ऊपर से जो सब चीज़ सुविधाएं मिल रही हैं नीचे तक आ रही हैं भाई साहब। पहले क्या होता था, 100 रुपये दिल्ली से चलते थे और नीचे जाते जाते 2 रुपये रह जाते थे। आज 100 रुपये डालते हैं ना मोदी जी, तो 100 का ही मैसेज आता है फ़ोन में। हर आदमी खुश है। एक अभी मैंने वहाँ से चने लिए थे भाई साहब, ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है वो भी। तो सारी सुविधाएं हैं। अब आप देखो ना, अयोध्या में कितना अच्छा कर दिया। कहते हैं छोटे छोटे दुकानदार काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, बेचारे दुखी हैं। ये सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति तो इस देश में पहले भी थे। अदानी अंबानी कल परसों पैदा हो गए क्या? अब मोदी जी 10 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे। 10 साल में मोदी जी की उम्र, अंबानी की उम्र 50 साल की होगी क्या? भाई, अंबानी और अडानी तो पहले भी थे ना, कांग्रेस सरकार में भी थे, जब भी बिजनेस कर रहे थे वो। लेकिन हाँ, पहले टैक्स की चोरी होती थी, आज टैक्स की चोरी नहीं हो रही है। तो डेवलपमेंट हो रही है इतनी। कोई भी नाराज़ नहीं है। सिर्फ नाराज़ कौन है? केजरीवाल है, राहुल गांधी उर्फ पप्पू जी नाराज़ हैं, अखिलेश जी नाराज़ हैं। उसके अलावा कोई नाराज़ नहीं है। पूरा देश बहुत खुश है और आगे मजबूत हो रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, अगर इंडी अलायंस मान लीजिए अगर चुनाव जीतता है 2024 में, तो आप मान लीजिए अगर चुनाव जीतता है तो कौन प्रधानमंत्री होगा? मुझे तरीका बताओ ना आप। दावा करते हैं कि हम इस बार विपक्ष बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम कमर कस चुके हैं, बीजेपी अब वापस नहीं आने वाली। भाई साहब, आप हमारे साथ कई नेताओं का गठबंधन है। मैं कह कौन सा नेता उनमें से सही है? मुझे एक का नाम बता दो ना आप। सारे लोग तो अपने आप को सही बताते हैं। नहीं, वो सारे एक्सपायर डेट के नेता हैं। वो उनको आराम करने की उम्र है उनकी, मुझे ये मानना है। और देश को जो अब चलाएगा ना, युवा चलाएगा। देश को जो चलाएगा, अच्छे लोग चलाएंगे। देश को वो चलाएगा जो देश के बारे में सोचेगा। अब देश को वो नहीं चलाएगा जो सिर्फ अपने लिए सोचेगा, अपने घर के लिए सोचेगा, क्यों उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। अब 10 साल में भाई साहब आप देखो ना, जीएसटी का कितना रिफंड आता है। अब चोरी नहीं होती है, अब कितनी डेवलपमेंट हो रही है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, हर आदमी के पास रोजगार है। आप किसी दुकान में देख लो, सबके पास रोजगार है, कोई खाली नहीं खड़ा है यहाँ पे।
तो ये सब बेमतलब की बात है भाई साहब। देश ने कांग्रेस को भी वोट दिया था, कांग्रेस सरकार भी रही थी, तब भी आपने देखा था। आज मोदी की सरकार, आगे भी मोदी सरकार रहेगी। मैं आपको पूरे दावे से, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। विपक्ष, हम ये कह सकते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार 400 के पार, 400 के पार। 100%। तो इनसे हमने बातचीत की, ये हरियाणा से इनका कहना है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार और 400 पार, इनका अपना दावा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, किसान आंदोलन कितना सही है कितना गलत, वो कमेंट करके हमें बताइए कि ज़रूर मोदी सरकार क्या इस बार 400 पार होगी।